गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 का नोट्स कंप्लीट कर लिए थे, थ्योरी हम लोग समझ लिए थे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आए थे। एक्सरसाइज पे हमने आपको 4.1 को डील कर लिए थे हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे। तो उसके बाद हमारा आया था 4.2, और 4.2 को भी हम लोगों ने डील कर लिए थे। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। 4.3 में कहता क्या है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसके अनुसार हम चलते हैं। तो देखिए क्या कहता है 4.3 में। 4.3 में कहता है, चलिए 4.3 में कहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको डील कैसे करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि द नंबर लाइन गिवन एबव रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन में। गिवन लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहा है, देखेंगे कि ये नंबर जो है ना वो 0 से 6 पे गया है। तो पहले तो हमारा -6, किस किस में -6 है, इस नंबर में -6 है और इस नंबर में -6 है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो जब -6 पर से कहां तक जा रहा है ये नंबर, फिर से कहा जा रहा है -3 तक। लेकिन जब ये -3 तक जा रहा है तो ये नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ये नंबर ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि -6 + 3, यही हुआ ना। जैसे हम लोग नंबर लाइन पे चलेंगे, तो नंबर लाइन पे -1, -2, -3, -4, -5, और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो -6। -0 से कहाँ तक गया था, -6। और जब इसमें प्लस किए थे, प्लस करेंगे तो 1, 2, 3, यही सेम कंडीशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6 + 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6 + 3। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन द सब्ट्रैक्शंस -17 फ्रॉम -8, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है -8 में से -17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। जब हम सब्ट्रैक्ट की बात कहता है तो -8, सब्ट्रैक्ट का सिंबल, -17। अब इसका आंसर क्या होगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -8 और ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस, +17 हो जाएगा, है ना। तो -8 पर से हमें 17 राइट साइड जाना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा नंबर और ये छोटा नंबर, है ना। बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा। 17 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9। और 9 क्या होगा, बड़ा वाला का सिंबल किसका है, बड़ा वाला नंबर क्या है, 17 है, और इसका सिंबल क्या है, पॉजिटिव है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका आंसर क्या होगा, +9 होगा। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग्स, हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। सब्ट्रैक्ट का रूल आपको हमने बताया था सिंबल का। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4 - 5, 4 फ्रॉम्स -5, -5 में से हमको 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -5 सब्ट्रैक्ट का सिंबल, और उसके बाद +4, है ना, यही होगा ना। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस होगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9। लेकिन सिंबल किसका होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है हमारा, माइनस है। बड़ा वाले का नंबर का सिंबल क्या है, माइनस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सारे नंबर्स बन जाएंगे, सारे सॉल्व हो जाएंगे, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड में कहता है सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग ऑन द नंबर लाइन। हमें ये जो नंबर है उसको नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करना है। किस पे करना है, नंबर लाइन पे। तो जब हमें नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3,
4 -5 -6 -7। बात करते हैं कि सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन पे ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन पे तो हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 9 फ्रॉम 4। 9 सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से। इसका मतलब हो गया 4 -9। इसका मतलब क्या हो गया, 4 -9। जब हम 4 -9 करते हैं तब क्या होता है, जब 4 में से 9 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम 0 से कहां तक जाएंगे, 4 के पास तक, सॉरी, 0 से हम कहां तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। 0 से कहां जाएंगे, 4 तक सबसे पहले आएंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हम लोग 9 के पास पहुंचे, फिर उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 9 करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड जाना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो 4 से हम लोग को 9 स्टेप कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम लोग कहाँ पहुंच गए, किस नंबर पे पहुंच गए, -5 पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। और जब माइनस करेंगे बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 5 आएगा। लेकिन सिंबल इसका क्या होगा, तो बड़ा वाला नंबर क्या है, 9, और 9 का सिंबल क्या है, माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। इसी तरह से कंटिन्यू आगे हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आता है एक्सरसाइज 4.4। आई थिंक 4.3 में कोई भी क्वेश्चंस डाउट नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्लियर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 4.4 में। 4.4 में नंबर 1 क्वेश्चन कहता है कि द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज। नोट्स में हम बताए थे, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे उस समय बताए थे कि जब दो नंबर क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नेगेटिव, जैसे -2 इंटू -2, जब दो नेगेटिव होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये हमारे मल्टीप्लाई में सिंबल चेंज कर देता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट और ऐड वाले में सिंबल कैरी करके चलता है। जब सेम दो नेगेटिव होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ -9 -2 इन प्लस -9 इंटू -4। ये देखिए यहां से हमें लगता है कि ये बाई मिस्टेकली नहीं, ये सही है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या होगा। दो पार्ट में है, -9 इंटू -2 प्लस -9 इंटू 4। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास हम लोग पढ़े थे कि बोर्डमास में पहले क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का काम। पहले सॉरी, ब्रैकेट ऑफ डिविजन्स। बोर्डमास में क्या था, BODMAS, ये था ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर देखते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ ऐड का सिंबल है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे -9 हो गया इंटू -2 हो गया। अब इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, प्लस -9 इंटू 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 टू जा क्या आ जाएगा, 18, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 18, प्लस में 18 हो जाएगा इसका। जब दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके साथ साथ यहाँ सिंबल इसका क्या है, प्लस। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 9 4 जा क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, क्या हो जाएगा, 36। लेकिन इस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने के कारण इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 18 प्लस माइनस मिलकर के माइनस, और ये 36। इस 36 में से 18 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका आंसर हो जाएगा -18। देखेंगे आंसर क्या है, -18 है। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -3 टू द पावर 4 इंटू -1 टू द पावर 3 इंटू -5 टू द पावर 2 इज, क्या होगा इसका वैल्यू।
जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले तो एक्सपोनेंट जो पावर दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। पावर जब दिया गया है, जैसे दिया गया है कि -3⁴, इसका वैल्यू क्या हो गया, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 4 टाइम्स। -3 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस मिलकर के दो नंबर को प्लस, 3 3 जा 9, और इंटू इसको भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाता है 81। क्या आ जाएगा आंसर, 81। ठीक है, अब इसके बाद अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाएगा 81 -3⁴, इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 81। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है -1⁻3, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -1 इंटू -1 इंटू -1। जब हम इन दो नंबर को एक साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस माइनस अगर दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा उसका आंसर। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और एक इसका है नेगेटिव, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। और उसके बाद अगर -5⁵ है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 इंटू -5। जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस जाने थे कि दो नेगेटिव नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 5 5 जा 25, और इसका आंसर प्लस 25 आ जाएगा। अब जब हम तीनों नंबर, जैसे एक हमारा ये रिजल्ट आया, फिर उसके बाद ये आया, और उसके बाद ये लास्ट आया, जैसे इसको सॉल्व कर लिया था, तो अब जब सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 इंटू -1 इंटू 25। देखिए 81 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -81 ही होगा, इंटू 25 हमारा पॉजिटिव नंबर है। अब 81 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई तो सबको आता ही होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में, इसका आंसर होगा -2025, -2025। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। जैसे ये 5 को मल्टीप्लाई करना है -4 से। ठीक है, जब 5 को हम मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 5 4 जा पहले क्या होता है, 5 4 जा क्या होगा, 20 होगा। 5 4 जा 20 होता है, और इसमें एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव अगर होगा तो हमारा आंसर किस में आएगा, निगेटिव। तो इसका क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से दो निगेटिव अगर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 8 6 जा 48, इसका आंसर पॉजिटिव होगा, है ना। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से इस नंबर को अगर देखते हैं तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव का रिजल्ट क्या होगा, माइनस, एक निगेटिव है मान लो, इंटू पॉजिटिव। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा निगेटिव, है ना, तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20 -20 इंटू -6। अब जब दो निगेटिव से हमारे नंबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो 120। आई थिंक समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग। मल्टीप्लाई करना है, जैसे सेम, जैसे हमने अभी ऊपर वाले नंबर उसमें बताया, सेम इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर लाना है। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सॉल्व द फ्लोइंग्स, एक्सपोनेंट और पावर वाला क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चन है ना। इसमें देखेंगे 4⁻³ है, जैसे हमने अभी यहाँ सॉल्व किया है। जैसे 4⁻³ का मतलब क्या हो गया, 4⁻³ का मतलब हो गया 4 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, नंबर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। एक चीज याद रखना है इसमें, जब एक्सपोनेंट, जब हमारा पावर जो है, अगर पावर को देखेंगे
अगर ये इवन होगा, ये नंबर अगर इवन होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर इसका पावर अगर हमारे पास नेगेटिव ऑड नंबर होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा आई थिंक। क्लियर हो रहे होंगे? देख लेंगे। उसी तरह से जब इसका हम देखते हैं ये नेगेटिव है, पावर हमारा क्या है? इवन है कि ऑड है? हमारे पास पावर यहां देखेंगे तो इसका पावर जो होगा वो क्या है? इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड नंबर है। तो इसका रिजल्ट जब भी आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर किसी भी नंबर का पावर, अगर एक्सपोनेंट जो दिया गया है, पावर जो दिया गया है, जो ऊपर दिया गया है, उसको अगर देखेंगे, जैसे मान लिया जाए 4 टू द पावर 8 है, तो 8 क्या है? पहले 8 हमारा इवन है या ऑड है? अगर ये इवन हुआ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। सॉरी, इवन हुआ तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये यहाँ पे जैसे 4 टू द पावर 7 रहता तो इसका आंसर आंसर क्या आता? माइनस यहाँ लगा रहेगा तब, माइनस लगा रहेगा तब। अगर ये माइनस नहीं लगा रहेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पॉजिटिव नंबर होगा तो कोई तो दिक्कत होगा ही नहीं। लेकिन अगर निगेटिव नंबर रहेगा तब ये रूल लागू होगा। ठीक है? पॉजिटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका निगेटिव आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर ही पॉजिटिव है ना। 4 पॉजिटिव है तो 4 पॉजिटिव है तो थोड़े ना इसका हम लोग निगेटिव ना ला सकते हैं। पॉजिटिव नंबर में तो करना ही नहीं है, निगेटिव नंबर में करना है कि एक्सपोनेंट अगर पावर हमारे पास इवन है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव, अगर ऑड है तो उसका आंसर क्या होगा? निगेटिव होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। सॉल्व द फॉलोइंग्स, इसको अभी सॉल्व करना है सेम उसी तरह से 7 को। अब देखिए 7 टू द पावर क्या है? 4 है, तो 7 टू द पावर 4 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू, उसके बाद क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -6, यही ना होगा? जब हम इसमें देखेंगे तो माइनस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस हो गए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑड होगा या इवन? इवन हो गया 8, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और सारे नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जैसा कि हमें आंसर आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होंगे, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज है 4.5 जो डिवाइड है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। आज एक्सरसाइज हम लोग समझे कौन सा? 4.3 और 4.4। आई थिंक 4.3 और 4.4 में जितने भी डाउट क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।